कहवात का काम कर रहा है। 8.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट का थर्ड डाउट में डाला है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ। cos 45 अपॉन में sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। वैल्यू याद है हर्ष? तो 1 में √2। हाँ भाई, sec 30 की sec किसका उल्टा है अक्षरा? sec किसका उल्टा है? cos 30 कितना होता है अक्षरा? उसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2/√। cosec cosec किसका उल्टा होता है? साइन का। साइन 30 कितना होता है? उल्टा। हाँ भाई हर्ष, मैं इसके बाद क्या करेगा हर्ष? एलसीएम। डिनोमिनेटर में क्या लेंगे हम? एलसीएम। तो यहाँ पे आएगा 1 में, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। √3 से आप √3 डिवाइड करोगे 1, 1 से 2 मल्टीप्लाई करोगे 2 प्लस 1 से √3 डिवाइड करोगे √3 से 2 मल्टीप्लाई करोगे। इसके बाद क्या करेंगे? इसका रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई आपके पास? 1 में √2 इंटू ब्रैकेट लगा लीजिए। बता भाई, नहीं आया तो हर्ष इसको उल्टा करके लिखा है। अब ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे। अब 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे ख्याल से वही रहता है, तो ऊपर में तो √3 आएगा। अब ये जो है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और अगले वाले से। अब रूट के अंदर वाली चीज से मल्टीप्लाई होती है। अब भैया यहाँ तो सिर्फ 2 ही लिखा है, यहाँ तो रूट के अंदर कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, तो फिर ये 2√2 ही लिख जाएगा, फिर वो एज इट इज लिख जाएगा। तो यहाँ आएगा आपके पास 2√2 प्लस, इसको जब अगले वाले से करोगे तो कितना हो जाएगा? बताइए भाई, यहाँ तक सही है? सबको सबको समझ में आ रहा है? अच्छा जी, अब ये प्रॉब्लम है कि इसमें क्या डिनोमिनेटर में रूट है, काटेंगे किससे? एक कटिंग के लिए कुछ है ही नहीं। हाँ तो ऐसी क्या कर दो रैशनलाइज, क्या दिक्कत है? आप कॉमन जो बोल रहे हो वो भी ठीक है, लेकिन ऐसे ही कर लीजिए वो भी ठीक है, ऐसे कर लो तो ज्यादा बढ़िया। हाँ भाई, अब आप बताइए, अब आपके पास डिनोमिनेटर में दो दो टाइप दो मतलब दो टर्म्स हैं, तो कौन सा वाला टाइप हो गया? टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में a प्लस बी और a माइनस बी बनाते हैं। तो यार ये वाला जो है ये कौन सा बना हुआ है? a प्लस बी। किससे मल्टीप्लाई और करेंगे हम? a माइनस बी। ब्रैकेट लगा लेते हैं जिससे थोड़ा सा और इजी बन जाए। तो यहाँ आएगा आपके पास √3, नीचे में आपके पास 2√2 प्लस, किससे कराएंगे? ऊपर भी कराएंगे। बताइए, ठीक है? यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद क्या करना चाहिए हर्ष, ये और बता दे। नीचे तो फॉर्मूला बन गया a प्लस बी और a माइनस बी। फॉर्मूला क्या कहता है a प्लस बी a माइनस बी का? a का स्क्वायर माइनस b का, और ऊपर में इससे और इससे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? अब मैंने बताया था 18 को और फर्दर प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं हम, तो 18 हमको पता होना चाहिए। 18 को कैसे लिख सकते हो आप? तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास? 2 इंटू 3 इंटू 3। तो √18 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 3। ये 3 बाहर निकल गया, 3√2। तो इस चीज को हम लिखेंगे क्या? ये आ जाएगा 2√6 माइनस 2 इंटू में 3√2 अपॉन में ये स्क्वायर 2 को भी बटेगा, ये √2 को भी बटेगा। 2 को बटेगा तो कितना हो जाएगा? 4।
रूट 2 को बटेगा तो इसको बटेगा तो इसको बटेगा तो आइए कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2√6 माइनस 8 minus 24 4 2 जा 8 माइनस 8 माइनस 24 minus 16 माइनस का ऊपर में अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूं तो ये 16 कट जाएगा और ये माइनस जब ऊपर आएगा तो ये दोनों को मिलेगा। तो एक काम करते हैं, हम ऊपर से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा आपके पास? √6 माइनस 3 रूट, बोलो भाई। 2 के साथ रूट में से कॉमन ले सकते हैं? नहीं ऐसे नहीं, 2 root निकालना ही नहीं, ठीक है ना, लेट इट बी लाइक दिस। एक √2 कॉमन आ सकता है। अब ये माइनस जब ऊपर जाएगा तो इसको पॉजिटिव तो ये दोनों को मिलेगा, तो इनके साइन बदल जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा -√6 प्लस और अपॉन में इसको अच्छे से लिख दीजिए। क्या कह रहे हैं? रूट के आगे माइनस तो रूट इसमें नहीं आगे ये हाँ तो कर तो दिया प्लस का। ये जब माइनस जब ऊपर गया आपका तो ये √6 किसका हो गया? माइनस का। ये √3 माइनस का था, ये किसका हो गया? प्लस का। प्लस वाले को आगे लिख दिया, माइनस वाले को पीछे। अगर आप ये भी छोड़ दे तो भी सही है, ये छोड़ दे तो भी सही, ठीक है। क्लियर है? और बताइए, और कोई डाउट? थर्ड वाले से पहले पहले कोई डाउट है तो बताइए। नहीं ठीक। क्वेश्चन नंबर 4th नहीं फर्स्ट का बताइए, और कोई डाउट है? फर्स्ट का 4th, फर्स्ट का 4th देख रहे हैं भाई, 5th भी करेंगे, पहले 4th कर लेते हैं। sin 30 प्लस 10 45 प्लस 10 45 माइनस माइनस cosec 60 अपॉन सेक 30 sec 30 प्लस cos अपॉन में sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। ये वैल्यूज लगा रहे हैं। sin 30 कितना है? 1/2 प्लस 1 माइनस cosec 60 कितना होता है? 2 नहीं होता भाई, √3/2 होता है, उसको घूमता है मामला तो 2 sec 30 2 upon √3 cos 60 1/2 प्लस 1 cot 45। ये वैल्यूज डाली, बस इतना ही ट्रिग्नोमेट्री है। अब तो बस पहले अपना सिंपल मैथ्स भाई, मेरे ख्याल से ये चीजें सॉल्व हो सकती हैं नीचे ये और इधर ये चीजें सॉल्व हो सकती। तो 2 ये मैंने आपको डायरेक्ट सॉल्व करना भी सिखाया है। वैसे मान लो ऐसा है तो आप एक तरीका तो आप एलसीएम लो और एक तरीका डायरेक्ट भी है। आप इससे इसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 और फिर बीच में क्या लिखा है प्लस ना, +1 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 3 माइनस। अब आप बोलिए एलसीएम से करना है, कैसे करना है? जैसे आप बोलोगे वैसे ही कर दो। भाई देखिए दोबारा सिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 2/9 है और माइनस का 4 है या प्लस का 4 है, तो एक तरीका तो एलसीएम है। एक तरीका और है कि आप इस डिनोमिनेटर को, ये जो सिंगल लिखा हुआ है ना, इससे क्या कर लें, कितना हो जाएगा? 36। फिर बीच में क्या लिखा हुआ है? प्लस, और फिर क्या लिखा हुआ है? 2। 36 + 2 ये आएगा आंसर। आप चाहो तो देखो मैं करके दिखाता हूँ। एलसीएम 9 है, 2 का 2 और 4 9 का कैसे भी सही।
अब आप बताइए इसका क्या होने वाला है, 2 वन जा प्लस वन +1, तो क्या मैं इसको 3/2 लिख दूं? 2/2 अब ये चीज भी सॉल्व, 2 वन जा 2 +1 प्लस 3/2 एलसीएम ले लो। अब क्या कर लेते हैं, ऊपर का एलसीएम और नीचे का। भैया पिछली बार तो आपने बताया था स्टार्टिंग में एलसीएम ले लिया था, हाँ वो भी सही है, आप बोलो तो वैसे कर लेते। नहीं नहीं भाई देखो, कोई तरीका वो करिए जो हर जगह हिसाब किताब सही बैठा है, उसे ही करेंगे। ऊपर में आप एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 2 1 और √3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, फिर बड़ी वाली लाइन और 2 नीचे भी का एलसीएम कितना आ जाएगा। थोड़ा डीलिंग सही से करिएगा बस, और गौर यही रखिएगा। अब जब मैं 2√3 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा, √3। भाई जब आप 2 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, √3 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा √3। तो यहाँ आप लिखेंगे तो फिर आप 1 से 2√3 को डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2√3। 2√3 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे, अब √3 से 2√3 डिवाइड करोगे 2, 2 से -2 को मल्टीप्लाई करोगे -2। बोलिए नहीं आया तो हर्ष बता, पक्की ठीक है। इधर √3 है, इधर 2 है और इधर कुछ नहीं है तो 1 है। इस पूरे के नीचे एलसीएम कितना है, 2√3। √3 से 2√3 डिवाइड किया कितना बच गया, 2। भाई प्लीज मल्टीप्लाई वाला मत बोला करो, कंफ्यूजन हो। √3 से अगर 2√3 डिवाइड किया तो क्या बचा, 2 से फिर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है, अब आएगा। फिर 2 से आपने 2√3 डिवाइड किया, √3 से 1 मल्टीप्लाई किया, फिर 1 से 2√3 या अब भाई ये और ये तो प्लस माइनस हो सकते हैं। कितना आएगा ये आपके पास, यहाँ √3 है, ये 2√3 है, ये सेम है तो प्लस हो सकता है, ये 2 है इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, 2 + 1 यहाँ 3 -4 अपॉन में, फिर यहाँ बड़ी वाली लाइन, ये √3 और ये 2√3। अब क्या करें हर्ष, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 3√3 -4 अपॉन में। थर्ड वाले क्वेश्चन से इधर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक है, हाँ? ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास मामला क्या बन गया, भैया माइनस कॉमन ले लो, बना दे। हाँ -1 कॉमन निकाल, चलो भाई -1 कॉमन निकालो, बताना। -1 कहाँ से, अरे रुक जाना तू यार, कहाँ कट रहा है, भाई माइनस जब कॉमन निकालोगे आप तो जो प्लस का है वो किसका बन जाएगा, माइनस का, जो माइनस का है वो किसका बन जाएगा, आपका फिर साइन चेंज हो जाएगा। भाई काटने के लिए तो दोनों प्लस के चाहिए, दोनों प्लस के आएंगे ही नहीं कभी, माइनस कॉमन निकालोगे तो इन सब चीजों को बराबर करने की बजाय आप एक काम करिए, आप रैशनलाइज करिए। रैशनलाइज के लिए a + b है मेरे पास, मुझे और किससे करना है, नीचे क्या है तो, और ध्यान रखिएगा डबल ब्रैकेट्स हैं, डबल ब्रैकेट जब होते हैं तो a + b है और मान लीजिए c + d है, तो कैसे सॉल्व करते हैं a से इससे पूरे को मल्टीप्लाई कर देते ऐसे करके, और b से फिर पूरे को कर देते हैं, ये हम मेथड अपनाते हैं, यही टेक्निक आपको भी लगानी है इसमें। तो भाई बताइए 3√3 से पूरा मल्टीप्लाई होना है ना, तो क्या लिखेंगे हम इसको, 3√3 फिर -4 से,
अब आइडेंटिटी 4 a स्क्वायर प्लस बी और a माइनस बी मतलब 4 का स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर ये मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों के साथ, कितना कितना हो जाएगा? 3 माइनस हाँ भाई, कितना कितना हो जाएगा? 12 4 3 जा 12 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 को 3 रूट 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा रूट 3 3 9 3 जा। भाई बता दीजिए किसी को पता चला 27 के सब मतलब क्लियर है? 27 कैसे आया? ये बाहर वाले से मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9 और रूट 3 इंटू रूट 3 3 तो 9 3 जा इसे 27। ठीक है, नेक्स्ट -4 से इसको किया, कितना हो गया? फिर इससे प्लस का 12 रूट 3 अपॉन में 16 अपॉन में 16 माइनस 27 लिख लो डायरेक्टली। ये स्क्वायर 3 को भी मिलेगा, रूट 3 को भी मिलेगा। 3 को मिलेगा तो 9, रूट 3 को मिलेगा तो 3, 9 3 था। अरे बोलो भाई, ठीक है। अच्छा, ये 12 रूट 3 है और ये भी 12 रूट 3 है, ये सेम है तो बाहर वाले क्या हो जाएंगे? प्लस, तो ये हो जाएगा 24 3। ये माइनस माइनस प्लस 27 में 16 प्लस करिए माइनस का 43 ये इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 11। ये माइनस जब ऊपर जाएगा तो दोनों को मिलेगा, साइन चेंज जाएंगे दोनों के, तो माइनस का 43 को आगे रखिए 43 माइनस और 3 अपॉन 11 और बताइए, और कोई डाउट है इसमें? तो लास्ट वाला क्वेश्चन डाउट में है, फर्स्ट का लास्ट करवाना, कोई बात नहीं, डाउट में दिया है उसको। फर्स्ट का लास्ट वाला देखिए, फर्स्ट का 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। भाई बात बिल्कुल सही है कि पहले तो लगा देना चाहिए फॉर्मूला या वैल्यू। भाई देखो फॉर्मूला भी लग रहा है नीचे, अगर आप गौर करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप इसमें वैल्यू डाल के प्लस करोगे तो भी बनी आएगा, डायरेक्ट भी आप क्या लिख सकते हो 1। अब आप बोलिए क्या करना है? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, भाई एंगल सेम है ना, स्क्वायर भी लग रहा है, इससे अच्छा क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो इसके नीचे 1 लगा दीजिए। इस स्टेप में तो लिख भी रहे हैं, अगले में लिखेंगे भी नहीं अपॉन 1 तो नहीं होता। थीटा सेम चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए। इस केस में एक इत्तेफाक है कि एंगल सेम है। अगर मान लो यहाँ 30 होता, यहाँ 45 होता कि साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45, तो 1 नहीं होता। देन यू हैव टू प्लेस द वैल्यूज, आपका फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता। अच्छा जी, यहाँ 5 है, कॉस 60 को क्या लिख सकते हैं? 1/2 और उसका यहाँ 4 है, सेक 30। भाई सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस 30 क्या होता है? घुमाइए, कितना हो जाएगा? और उसका और माइनस। अभी अपॉन 1 को लिखने की जरूरत है क्या अगले स्टेप में? आंसर है नहीं। आप सिर्फ इन स्क्वायरों पे ध्यान दीजिए। 5 अपॉन 1 भी ना लिखें तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 अपॉन 64 प्लस कितना हो जाएगा आपके पास? 80 79 79 से 12 गया 67। बोलो भाई, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट है, पांचों के पांचों हमने कर दिए। तब देख लिया मैंने ज्योमेट्रिकल वाला, पहले मैं एनसीईआरटी कराऊं।
करवा रहे हैं बाबू, करवा रहे हैं। पहले मैं आपकी 8.2 एक्सरसाइज खत्म करना चाहता हूँ। 8.2 में अगर कोई डाउट रह जाए तो बताइएगा। कल फिर हम अपनी जो 8.3 के जो प्रूफ्स हैं और जो उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर लेंगे। उसके बाद आपकी एमटीजी ओपन हो जाएगी, आप एमटीजी के फिर डाउट दे दीजिए, ठीक है। इसके बाद ये भी कराने अगर आप चाहते हैं एमटीजी से नहीं कराना अभी फिलहाल के लिए, आप अगला चैप्टर करा दीजिए तो अगला भी कुछ करा देंगे। एक मिनट रुक जाइए। बाबू वैसे नहीं आएगा, दैट इज आउट ऑफ सिखा देंगे, बट अभी फिलहाल के लिए पहले सिलेबस थोड़ा कर वो आपका तब करवाएंगे जब हम ये 2-3 बार रिवाइज हो जाएगा ना आपका एनसीईआरटी, फिर आप बोलोगे ठीक है भैया कुछ एक्स्ट्रा सिखा दो तो सिखा दो। अभी फिलहाल के लिए होल्ड करिए, चिंता मत करो, बोर्ड एग्जाम से पहले सिखा देंगे। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड वाला करा देते हैं। देखो सेकंड का थर्ड जो है वो हिट एंड ट्रायल पे है। सेकंड का जो थर्ड है उसमें आपको वैल्यू प्लेस करके देखना है कि साइन 2a और 2 साइन a बराबर कब होगा। अब इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं 0 डिग्री पे, 30 पे, 45 पे या फिर 60 पे। तो आप एक बार 0 रख के देखिए ना एलएचएस और आरएचएस। तो लेट a इक्वल टू में 0, तो साइन 2a है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 2 इंटू में 0। 2 इंटू 0 कितना होता है भाई, साइन 0 कितना होता है, तो ये एलएचएस आया। आरएचएस के लिए 2 साइन a, तो यहाँ पे 2 साइन 0, साइन 0 कितना होता है, तो एलएचएस इक्वल टू, इसलिए आपका आंसर क्या है। और बताइए सेकंड का थर्ड। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड तो बेशक कर लीजिए, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, आने के चांसेस काफी आई है। 10a प्लस b बराबर है √3 के। 10a माइनस b बराबर है 1/√3। और आपको बोला है फाइंड a एंड b। देखो a एंड b इसके एंगल में है। जब कभी भी एंगल से कोई चीज निकालनी है आपको, ये कंपेयर के थ्रू ही हो सकता है। मतलब इस चीज को और इस चीज को कंपेयर करना पड़ेगा। अब ये चीज कंपेयर करने के लिए पहले बराबर भी तो हो। यहाँ तो 10 चल रहा है, यहाँ √3 चल रहा है, कंपेयर हो ही नहीं सकता। इधर भी क्या चलना चाहिए, √3 की जगह 10 चलना चाहिए। अब आप बताइए √3 को आप 10 बना के लिख सकते हैं, आंसर है यस। तो आप वैसे ही शुरुआत करोगे इसमें, तो आप सबसे पहले लिखोगे यहाँ पर 10a प्लस b किसके बराबर है, √3। फिर आप यहाँ पे लिखोगे 10a प्लस b, तो ठीक है। कंपेयर, और अब आप यहाँ पे करेंगे कंपेयर, फिर आप यहाँ लिखोगे a प्लस b। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बनी। हाँ बाबू बोलो क्या कह रहे हो। कंपेयर किया ना, 10 की जगह 10 चल रहा है, तो इसका मतलब a प्लस b की जगह क्या चल रहा है। मैंने एक इक्वेशन निकाली है इसमें से कंपेयर करके, मैंने काटा पीटा नहीं है, सिर्फ कंपेयर किया। इसी तरीके से 10a माइनस b, 1030 भैया मान लो अगर कोई ऐसी वैल्यू होती जो 10 में नहीं लिखी जा सकती, फिर कैसे करते। ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा नहीं, पक्का ऐसा ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू लिखी होगी जो कन्वर्ट की जा सकती है, जैसे कंपेयर हो जाए। क्योंकि क्वेश्चन होना है, क्वेश्चन अटकना नहीं है। अब 1/√3 को क्या लिख सकते हैं आप, 10a माइनस, अब आप कंपेयर करेंगे a माइनस b। मेरे ख्याल से अब तो कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन में सेकंड एलिमिनेशन मेथड से कर दीजिएगा। भाई बहुत बच्चे कहते हैं ऐड से कर देंगे। देखो ऐड करके ये वाले तो हो जाएंगे, बट सारे नहीं होते, फिर वो एक थॉट प्रोसेस बन जाता है कि हम ऐड ही करेंगे हर बार। मान लीजिए यहाँ पे 2a 3a और b अगर होता है यहाँ 4a 5b होता तो ऐड कर लीजिए, नहीं आएगा। तो आप इस बात को समझिए, ऐड के थ्रू मत जाइए, आप किसके थ्रू जाइए, एलिमिनेशन के। ठीक है, क्लियर है। वो बस ये है कि a और b जो है वो आपके एक्यूट एंगल है, बस वही उसका डिस्क्रिप्शन का मतलब, कि a प्लस बी करके 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब ना a 90 है ना b 90 है। ठीक है, अच्छा जी और बताइए भाई, और कोई क्वेश्चन। साइन a प्लस बी देखो मल्टीप्लाई में नहीं है वो, आप उसको नहीं लिख सकते बस।
साइन ए प्लस, भाई सुनो इधर मेरी बात, ये चीज को आप ऐसे नहीं लिख सकते। मान लो, देखो देखो सुनो इधर मेरी बात, बहुत बार ऐसे लिखा होगा और आपसे बोलेगा कि साइन ए प्लस बी को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, false, तो इसका आंसर गलत है, क्योंकि ये चीज तो तभी हो सकती थी जब ये साइन और ए प्लस बी मल्टीप्लाई में होते, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, तो आप इसको इससे और इसको इससे वाला टेक्निक भूल जाइए। ये सॉल्व अगर मान लीजिए कभी ऐसा आ गया कि साइन 30 प्लस 45, ठीक है, या 30 प्लस 60 ऐसा आ गया, तो आप ऐसा मत कर दीजिएगा कि इससे और इससे कर दिया, ये गलत है। आपको इनको प्लस करना है पहले 90 और फिर आपको साइन की वैल्यू लगानी है। साइन 90 कितना होता है 1, तो ये 1 है। समझ में आया? अब आपका होमवर्क सुन लीजिए, क्या है आपका होमवर्क है 8.4 के वो जो 10 प्रूफ हैं उनकी, हाँ उनकी वीडियो देख के आइए, वीडियो ऑलरेडी है, जिसको मिले वो ग्रुप पे एक बार डाल देना उसको। सारे लेक्चर्स नहीं है, 6 तक क्वेश्चन है बस। नहीं मैंने उसके बाद करवाए सर, करवाए भाई, 6 तक मैंने दे दिए। दोबारा देख लीजिए एक बार, मैं भेज दूंगा नेट है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आप सारे के सारे करके आइए, 6 के बाद वाले फिर हम करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप 6 तक तो करके आइए, ठीक है। कल मतलब हमारे पास 1 घंटा है और हमें उस 1 घंटे में कल सारे के सारे प्रूफ निपटाने हैं, ध्यान रखिएगा। ये चीज एक ही तरीके से पॉसिबल है, जब आप पढ़ के आओगे तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा। जो इजी इजी क्वेश्चन है वो तो निकलवाओ, जो हार्ड वाले हैं वो मैं करवाऊंगा ना अच्छे से, ठीक है। तो पढ़ के आइएगा कल, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक